धर्म किसी व्यक्ति और देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। Religion in the context of our history. सोचिए, आस्था के नाम पर लोगों को किस कदर बेवकूफ बनाया जाता है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। The Prime Minister of India has no religion. He has a religion in his personal capacity. कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था। बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया। इन्हें अपने देश की बेटियों की परवाह क्यों नहीं है। धर्म जिसका प्रचार हमारे देश में बहुत जोर शोर से किया जाता है। बच्चों के स्कूल की प्रार्थना से लेकर ढलते शाम की अजान तक हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि लोगों के अंदर धार्मिकता बढ़ती जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि धर्म किसी व्यक्ति और देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल धर्म आपके रेशनल और साइंटिफिक माइंडसेट को कमजोर करता है, तो सुपरस्टिशन और हाइपोक्रेसी जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा धर्म के और भी बहुत सारे नुकसान हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, और आज ठीक इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। Religion in the context of our history, and I can talk about Gandhi ji and Nehru, what they conceived to be religion was not religion as practiced today. It was dharma. वैसे तो धर्म को आत्मज्ञान से जोड़ा जाता है, लेकिन आज धर्म एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल आज पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। Because he is not performing the Pran Pratishtha as a citizen of the country. He happens to be the Prime Minister of India. The Prime Minister of India has no religion. He has a religion in his personal capacity. But qua his office, he cannot associate with any religion. And he also said there can't be politics without religion. क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को इस हद तक माइंड वॉश किया जा सकता है कि वो एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, इन बड़े मुद्दों को भूल जाता है और सरकार को कम एफर्ट में एक बड़ा वोट बैंक मिल जाता है। इसका कारण है लोगों में धर्म को लेकर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खुद ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनके अंदर ये चीज़ें डाली जाती है। Why and how has religion become so important in the politics of India? Well, you know, in a sense, it's always been important in our society. India came way out on top. We had something like 97% of our people said they are religious. एग्जाम्पल के तौर पर नरेंद्र मोदी के छोटे भाई वीरेंद्र शास्त्री को देखिए। उसने पिछले साल लगे कुंभ मेले का प्रचार इस कदर किया कि मेले में न आने वाले लोगों को देशद्रोही तक कह डाला। आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इसके बाद लोग अपने अपनी आस्था लेकर वहां पहुंचने लगे और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि अफरा तफरी में कई लोगों की मौत भी हो गई। हद तो तब हो गई जब वही धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जो लोग कुंभ में मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिला है कि उनकी मौत कुंभ की धरती पर हुई है। यार सोचिए, आस्था के नाम पर लोगों को किस कदर बेवकूफ बनाया जाता है। बोले ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। दरअसल यहाँ एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर एक थ्योरी सेट की गई, जिससे लोगों में भरोसा बनाना कि हम आपके धर्म के रख सकें। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। रिसेंटली आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9.2 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया। इसके बाद से यहाँ के बाबाओं और बीजेपी के नेताओं द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा और सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल शाहरुख खान जैसी नैरेटिव सेट की गई। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हमारे भारत की टीम में और या कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको। पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने
बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्हें अपने देश की बेटियों की परवाह क्यों नहीं है। एक बलात्कार और भी दूसरे बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रहा है। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया। यहाँ पर भी ठीक वही थ्योरी सामने आई। इसका असर यह हुआ कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका शाहरुख खान के विरोध में खड़ा हो गया। फिर बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर कर दिया। मैं बीसीसीआई से पूछना चाहता हूँ कि तब तुम्हारी देशभक्ति कहाँ थी, जब पहलगाम हमला होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ एशिया कप खिलाया जाता है और दूसरा उन भक्तों से जो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। यार सोचो KKR की टीम में एज को ओनर जूही चावला और जय मेहता भी है, उनका विरोध क्यों नहीं करते? इसीलिए ना क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अगर बांग्लादेश से रिश्ता रखना देशद्रोही है तो अंबानी का विरोध कौन करेगा, जो बांग्लादेश में रिलायंस इंडस्ट्री फैला रहा है? अडानी का विरोध कौन करेगा, जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है? दरअसल इन भक्तों का इस्तेमाल धर्म के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज करती है। इसका नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।